जी, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मजीद ये करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर, फिर लिखेंगे हैश डीवी मेन डॉट फेड टू। फेड इन करने से नजर आ जाएगा, फेड आउट करने से हाइड हो जाएगा। फेड टॉगल हाइड को शो करेगा, शो को हाइड करेगा। फेड टू जो है ये असल में, इसमें ना हम बता, अगर इसमें हम वैल्यू दे दें मिसाल के तौर पे 0 तो ये हाइड कर देगा, 1 दे दें तो शो कर देगा, 0.5 दे दें तो वो बीच वाली ब्लर स्टेट आ जाएगी। जितना 1 की तरफ होगा उतना नजर आ रहा होगा, जितना 0 की तरफ होगा उतना हाइड हो रहा होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया स्लो और कॉमा करके मैंने लिख दी वैल्यू। वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो कहां पर है, रेंज में है। समझ में आ रही बात? लिहाजा होगा ये कि जब आप इसको रन करेंगे तो ये डिव आपकी गई 0, ये थोड़ा सा नजर आना शुरू हुई। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी जब आप इसको चेंज करेंगे तो वैल्यू किसको पास होगी, उस फंक्शन को पास होगी। वो फंक्शन क्या करेगा कि फेड टू कर देगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ वैल्यू ना लिखूं बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूं 0.5, तो इसका क्या, इससे क्या होगा फिर, अब मैं यहाँ कोई भी वैल्यू दूं ये 0.5 ही करेगा। सारी ना बात, लेकिन अब मैं वो वैल्यू दे रहा हूं जो कि ये कंट्रोल मुझे रिटर्न कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। लिहाजा आप देखेंगे कि यहां पर ये हाइड हो जाएगा, यहां पर शो हो जाएगा, और इन बिटवीन जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, किसी भी साइड में हो सकता है। हाँ, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि वो रेंज आप बता सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा डेटा हो जाए हमारे पास ना, डेटाबेस बन जाए और वो डेटाबेस से डेटा आ रहा हो तो फिर उसमें हम ये फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही कि आप यहाँ पर इन फंक्शंस के अंदर कोड लिख रहे होंगे, लेकिन अब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो कम प्राइस या ज्यादा प्राइस की तरफ जा रहा हो, तो वो तो हमारे पास प्राइसेस हो, चीजें हो, तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं। फिलहाल तो जो हमें अभी अवेलेबल नॉलेज है उसके हिसाब से एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। आज कौन सी क्लास है? ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये चीज समझ में आ गई हो क्या रहा है? ठीक है, कि आप जो है वो रेंज के चेंज के ऊपर क्या चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसी तरीके से इसी की 3 वैरायटीज और हैं। किसकी? बटन की। एक कहलाता है जनाब स्लाइड अप, एक कहलाता है जनाब स्लाइड डाउन, एक कहलाता है स्लाइड टॉगल। तो स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ये आ गया स्लाइड टॉगल। ये क्या करेंगे, अगर मैं स्लाइड अप करता हूं, स्लाइड डाउन करता हूं या टॉगल करता हूं तो उससे क्या होगा? तो स्लाइड अप का काम भी हाइड करना होता है, इसी तरीके से स्लाइड डाउन का काम शो करना होता है। स्लाइड टॉगल जो है वो इसमें टॉगल वाला इफेक्ट है। इसमें हम कॉल कर लेंगे जनाब स्लाइड टॉगल। देखिए, ये स्लाइड अप, ये है स्लाइड डाउन,
ये स्लाइड टॉगल है, ये वो इफेक्ट है जो आप मेन्यूज में यूज करते हैं। तो ये भी हाइड करना ही है, हाइड करना, फेड आउट करना और स्लाइड अप करना एक ही चीज है। इसी तरह शो करना, फेड आउट करना, सॉरी फेड इन करना और स्लाइड डाउन करना एक ही चीज है। ठीक है, अब मैं इसको फेड इसका कम कर देता हूं और फिर स्लाइड अप करता हूं, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आता है कि फेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग और हाइड शो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, फेड हो जाता है मतलब अच्छा, एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है वेब पेजेस के अंदर, वो ये होती है कि आपका वेब पेज की सारी सीएसएस गायब हो जाती है। वो डिफरेंट रीजन होते हैं, फाइल जो है वो अक्सर रिसीव नहीं कर पाता, ब्राउजर रिस्पांस में नहीं मिल पाता उसे, तो वो सीएसएस के बगैर पेज अजीब सा हो जाता है, तो वो तो है रीजन। ठीक है, फिर आजकल की जो वेबसाइट्स हैं उसमें सीएसएस बहुत ज्यादा यूज हुई होती है, ठीक ठाक यूज हुई होती है, तो बगैर सीएसएस के जो वेब पेज है अगर उसको आप देखेंगे तो वो होता है बहुत अजीब सा। अब वो जो आप कह रहे हैं कोई स्पेसिफिक सिनेरियो हो सकता है, उसको देख के अंदाजा होगा कि वो क्या हुआ है। ठीक है, फेडिंग तो होगी उस वक्त जब आप करेंगे। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, एनिमेट का एक फंक्शन भी आपको jQuery प्रोवाइड करता है। अब ये एनिमेट का फंक्शन क्या है? एनिमेट के फंक्शन को समझने के लिए भी हम यहां पर एक बटन बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं एनिमेट। सही है। अच्छा, अब इस बटन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने लिखा btn एनिमेट और यहां पर इसके क्लिक के ऊपर जो है वो हम एक्चुअली कुछ कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे? फॉर एग्जांपल मैं करता ये हूं कि यहां पे लिखता हूं डॉट CSS और इसकी विड्थ चेंज कर देता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं मैं 20%। फिर दूसरी लाइन में मैं ये करता हूं कि इसकी हाइट चेंज कर देता हूं, हाइट कर देता हूं 200 पिक्सल्स। ठीक है, और फिर मैं यहां पर जरा इसका आउटपुट चेक करता हूं, तो आप देखेंगे कि जब मैं यहां पर एनिमेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो गई और एकदम से हो गई, विदाउट एनी एनिमेशन हो गई। ठीक है ना? अगर इसमें मैं एनिमेशन लाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कर सकता हूं? देखिए मैं यहां पर जो है वो ये कोड लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा dv main डॉट एनिमेट। विड्थ जो है वो हम कर रहे हैं जनाब 20%, हाइट हम कर रहे हैं 200 पिक्सल्स। ये काम हमें करना है 5 सेकंड में। ठीक है, यहां से ये दोनों लाइनें हम कमेंट कर देते हैं और ओपेसिटी भी 0.5 करनी है। अभी तीनों काम एक साथ होंगे, यानी विड्थ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी और ओपेसिटी भी 0.5 होगी। हमारी बात, यानी एक से ज्यादा आपने कोई एट्रीब्यूट चेंज करने हो तो वो आप बाय यूजिंग दिस एनिमेट फंक्शन कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस ये है कि ये तमाम एट्रीब्यूट को नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ जो है ना वो एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं।
अदरवाइज ये इससे सिंपल एट्रीब्यूट्स को तो बड़ा आराम से कर लेगा। कलर वगैरह चेंज कर रहे होंगे तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। बाकी ये विड्थ हाइट वगैरह इस तरीके से करना है, बहुत आराम से कर लेते हैं, ठीक है जनाब, सही है। तो ये कुछ हमने